मैं एक्चुअली बताऊँ ना कि जिस भी दल की सरकार होती है ना, वो दल हमेशा से ये प्रयास करता है कि उसका चुनावी लाभ ले सके। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी, उत्तर प्रदेश आप आएंगे जहाँ सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, हम सब ने देखा है कि सरकार ने हमेशा अपने पक्ष में चुनाव परिणाम लाने के लिए प्रयास किया है। हम सबको नहीं भूलना चाहिए, जब अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश सीएम बनते हैं और कन्नौज में जब लोकसभा का चुनाव होता है, क्योंकि इसमें अखिलेश यादव जो है वो सीएम थे, तो सीएम बन गए थे, पहले एमपी थे कन्नौज के, उन्होंने इस्तीफा दिया, कन्नौज में कोई पर्चा दाखिल नहीं कर पाया था। अब सोचिए लोकसभा का चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, उसमें पर्चा दाखिल नहीं कर पाता है। इस देश में अभी राहुल गांधी एक मुद्दा लेके चले हैं वोट चोरी का। देखिए वोट चोरी कितनी हुई, कहाँ हुई है, मुझे लगता है दो पार्टियों के बीच का मामला है। मेरा उसमें विकेट टिप्पणी करना किसी पर उचित नहीं है। हर किसी की अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उसके आधार पर लोग उसके आधार पर चुनते हैं कि हमें कौन कौन सा मुद्दा उठाना है। मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि देश में जो सबसे ज्यादा कोई वोट चोरी साबित हुई है, आपको याद होगा 12 जून 1975 जब इंदिरा गांधी को चुनाव में कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था कि इनका चुनाव जो है वो सरकारी मशीन दुरुपयोग करके जीता गया है, तो उनकी संस्था को बर्खास्त किया, 6 साल की रोक लगाई थी इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो है। इस देश में सबसे ज्यादा धारा 356 जिसके तहत सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किसी ने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। उनमें भी इंदिरा गांधी ने इस कानून का प्रयोग 50 बार किया है 15 साल के कार्यकाल में। पहली बार इसका प्रयोग जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1951 में, जब कांग्रेस की कम्युनिस्ट सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया था। देश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। वोट चोरी के, देखिए वोट चोरी कौन नहीं कर रहा है, जो जिस लेवल करता है ना, क्या देश में बूथ कैप्चर नहीं होते थे? अभी बूथ कैप्चर तो कम हो गए, अभी बूथ कैप्चर नहीं होती है, पहले बूथ कैप्चर होते थे। अभी सुनने वाले कि हाँ कई लोग मतदाता का नाम यहाँ है वहां है। देखिए समस्या क्या पड़ती है, कोई व्यक्ति गांव में रहता है, कल को शहर मूव कर जाता है, वो तो शहर में नाम जुड़ा होता है, गांव में उसका नाम हो जाता है। एक समस्या ये है। एक टेक्निकल चीज मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या है कि गांव में समस्या क्या फंसती है, गांव का एक ही नंबर होता है। जैसे मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, वहां पर 100BA नाम से सभी गांव के लोगों को वोटर आईडी कार्ड बन गया है। अब अगर मेरे गांव को डाटा राहुल गांधी उठाएंगे तो कहेंगे भाई कनेटी गांव में एक ही घर में 1000 लोग रहते हैं, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ हो सकता है कहीं पर एक घर में 4-4, 5 वोट जुड़वाए गए, कुछ फर्जी वोट जुड़वाए गए, ये इसकी संभावना है, मैं इनकार नहीं कर सकता, इसकी संभावना है। हो सकता है कुछ जगह तक किया भी गया, लेकिन चुनाव जीता हर पार्टी की रणनीति होती है, उस पार्टी के आधार पर रणनीति तय करती है और आज चुनाव जीतने का फैसला करती है, उसके आधार पर स्ट्रेटेजी बनाती है कि हमें किस रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ना है। ये हर दल करता है। हाँ। राहुल गांधी एक मुद्दा पे लेकर के चल रहे हैं, कितना सच है कितना झूठ है, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई है। हाँ। मुझे लगता है कि तो उसके बीच चुनाव आयोग नहीं, लेकिन विश्लेषण तो उसका होगा ना आलोक जी, उसका विश्लेषण तो किया जाएगा और लोग अपने अपने तरीकों से कर रहे हैं।